हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, है ना, ये 3 नंबर है, लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अब सबसे पहला काम है, क्वेश्चन पढ़कर हमको समझना होगा कि वेदर दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, मतलब ये तीनों नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से। इसका मतलब ये जो नंबर है दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर्स है ना, 3 नंबर है, तो इसका मतलब हम लोग को कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दैट मीन्स एचसीएफ है ना, लार्जेस्ट है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर रहेगा 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये 3 नंबर्स जो है दीज आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। तो सबसे पहला काम हम लोग को वही करना है कि पहले एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स निकालना है। एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स आर divisible numbers are 1, 2, 5, 1 में रिमाइंडर कितना है 1, 1, 2, 5, 1 माइनस 1 हो जाएगा 1, 2, 5, 0। नेक्स्ट है 9, 3, 7, 7, उसके लिए रिमाइंडर है 2 है ना, तो ये हो जाएगा 9, 3, 7, 5। और थर्ड है 1, 5, 6, 2, 8, उसके लिए रिमाइंडर है 3, तो ये हो जाएगा 1, 5, 6, 2, 5। ठीक है, तो ये देख के पता चल रहा है कि लोवेस्ट जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 5 तीनों में, है ना, 0, 5, 5 है, तो 5 तो लोवेस्ट है। अब हम लोग को निकालना होगा लार्जेस्ट, दैट मीन्स एचसीएफ। अब वो चीज हमको यहाँ लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस, तो हम लोग लिख लेंगे रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू, है ना, वो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ऑल दिस, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्यों एचसीएफ निकाल रहे हैं या क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट देना होगा। तो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ये तीनों नंबर 1, 2, 5, 0, 9, 3, 7, 5 एंड 1, 5, 6, 2, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देयरफॉर 1, 2, 5, 0, 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 रिमाइंडर 25, 5 5 ज़ा 0, फिर 5 5 ज़ा 25, 0, 5 10 ज़ा, फिर 5 2 ज़ा, ये हो गया 1, 2, 5, 0 का। अब हम लोग 9, 3, 7, 5 का करेंगे, 9, 3, 7, 5, 5 1 ज़ा 4 रिमाइंडर 43, 5 8 ज़ा 40, फिर 3 रिमाइंडर 37, 7 ज़ा 35, फिर 2 25, फिर 5 3 ज़ा 15, 3 रिमाइंडर 37, 35, फिर 2 5 5 ज़ा, फिर 5 7 ज़ा 35, 2 रिमाइंडर 5 5 ज़ा, फिर 5 15 ज़ा होता है 75, फिर 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3 आ गया। अब लास्ट है 1 5 6 2 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर 12, 5 2 ज़ा 10 और फिर 5 5 ज़ा, 5 6 ज़ा 30, फिर 1 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 6 25, हम लोग जानते हैं ये 5 टू द पावर 4 आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा 125, फिर 5 हो जाएगा 25, फिर 5 हो जाएगा 5 और लास्ट में 5 1। ठीक है, अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो लिख लेते हैं इसको। देयरफॉर 1 2 5 0, 5 कितना बार है यहाँ पे लिखना, ये 2 और यहाँ 1 है ना, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू 2। अब यहाँ पे 9 3 7 5,
5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 टू द पावर 5 इंटू 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 5 6 2 5 5 टू द पावर 6। ठीक है, अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग बात कर चुके थे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स है सब में कॉमन होना चाहिए है ना, और सेम नंबर का जो लीस्ट एक्सपोनेंट है वो लेंगे। तो सभी में 5 है। एचसीएफ ऑफ 1 2 5 0 9 3 7 5 एंड 1 5 6 2 5 इज इक्वल टू, अब तीनों में 5 है ना, 5 लिख लेंगे और उसका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 4 है, 5 है, 6 है, तो 4 हो जाएगा। ये 5 टू द पावर 4 जो है वो सभी में है ना, और तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो 5 टू द पावर 4 होता है 625, सो दिस इज द आंसर। तो जो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर है, देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 625, यही आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। इसमें क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन था वही नंबर था जो कि डिवाइड कर रहा था, सो दैट वाज अ फैक्टर। इसमें क्या है, ये तीन नंबर जो है, जो गिवन नंबर्स है, दीज नंबर्स विल डिवाइड दिस नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये जो नंबर है दैट विल बी कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस। इसका मतलब हम लोग को एलसीएम निकालना होगा है ना, और उसमें भी रिमाइंडर रहेगा 7। ठीक है, तो ये इसमें अभी रिमाइंडर हम लोग बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 35 56 एंड 91। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, सबको मालूम ही होगा, हम लोग एक ही साथ निकाल सकते हैं। 35 56 और 91 को एक साथ लिख लेंगे, ये एक तरीका है एक साथ निकालने के लिए। लेकिन इसमें क्या है ना, कभी कभी दिक्कत होता है अगर टेबल्स ठीक से याद नहीं हो तो, है ना। तो इसमें जैसे 35 56 7 से जाता है, तो 7 हम लोग लेंगे, 7 5 से 35, 7 8 से 56। ये भी देखिए अगर टेबल याद है तो 13 7 से, नहीं याद है तो हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, 7 1 से 7, रिमाइंडर 2 21, 7 3 से 21, 5 8 13। तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 5 1 से 5 कर लेते हैं, 8 और 13। फिर 13 के लिए 1, 8 के लिए 2 4 से 8, 2 2 से 4, 2 1 से। ठीक है, therefore LCM of 35 56 and 91 इक्वल टू 2 कितना बार है, 2 टू द पावर 3 नहीं है 5 है, सीरियली लिख रहे हैं 5, फिर 7 और फिर 13, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 2 से 4 2 से 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 8 5 से 40 और 7 इंटू 13 91। तो इसको 0 कर लेते हैं और 4 से कीजिए, 4 1 से 4, 4 9 से 36। अब ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर
दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7, इसका मतलब दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड नंबर, है ना। वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसमें रिमाइंडर 7 होना चाहिए। अब इस नंबर में अगर हम लोग 7 ऐड कर दें तो इससे डिवाइड करने पे तब 7 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3640 प्लस 7, है ना। इसमें थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। इसमें पहले एलसीएम निकाल लेंगे और फिर उसमें जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद डिवाइड करके देखिए, सब में 7 रिमाइंडर बचेगा, 3647। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 3647। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? अब देखिए, जिसका स्टेप 30 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 60, है ना। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हो जाएगा 90। जिसका 36 है, सेकेंड स्टेप में 72 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा, है ना। 40 है, उसका सेकेंड स्टेप में 80 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा, है ना। तो 80 सेंटीमीटर में इन दोनों का कंप्लीट स्टेप नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग को वो नंबर ढूंढना है जिससे कि तीनों के लिए वो कंप्लीट स्टेप्स हो। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, है ना। वो मल्टीपल होना चाहिए, है ना, वो कॉमन मल्टीपल फॉर दीज 3, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ वही लिखेंगे हम लोग। निकालना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू एलसीएम ऑफ 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल देते हैं एलसीएम। देयरफॉर 30, 36 और 40 का एलसीएम, तीनों 2 से जाएगा, 2 15 जा 2 18 2 20। अब तीनों में तो कोई कॉमन है नहीं, 2 2 करके ले सकते हैं, एक तो 2 ले सकते हैं, 2 9 जा 18 2 10 जा। फिर यहाँ 15 और 9 ले सकते हैं, या फिर 15 एंड 10, है ना। अगर 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15, 9 रहेगा ऐसे ही, 5 2 जा 10। अब 3 और 9 हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 2, वैसे ही यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 2 2। ठीक है, तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया, 2 कितना बार है, 1 2 3, है ना। तो 2 टू द पावर 3, 3 कितना बार है, 2 बार है, 5 1 बार है, हो गया 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, हमको पता है 8 5 जा 40 इंटू 9, तो 9 4 जा 36 और एक 0, ये हो गया एलसीएम। तो देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक, लास्ट लाइन में वही लिख लीजिएगा, देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस each should walk इक्वल टू 360, यहाँ पे यूनिट लिख दीजिएगा सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर में वो होना चाहिए 360 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्लियर क्वेश्चन था एलसीएम निकालने का। अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये रहा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 6 bells commence tolling together
and tall at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes. In 30 hours, how many times do they tall together? अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम, है ना, कि दे विल टॉल अगेन, वो नहीं पूछा गया है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप हम लोग को और आगे करना है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पहले हम लोग को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। क्वेश्चन से क्लियर है ना, कि अलग अलग मिनट्स में है, तो फिर नेक्स्ट जो मिनिमम मिनट्स होगा तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वी नीड to find the LCM of 2, 4, 6, 8, 10 and 12। ये सारा नंबर्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग LCM निकाल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारा 2 का मल्टीपल्स है। अब यहाँ पे चेक करना होगा, 3 2 नंबर जाएगा, 2 भी 2 नंबर जाएगा। 1 2 1 ज़ा 2, 3 को वैसे ही उतार लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 रहेगा, 2 3 ज़ा 6। अच्छा, 2 से 3 नंबर गया है ना, 2 4 6 हो गया। अब हम लोग 3 ले लेंगे, 3 से 3 1 ज़ा 3, 2 रहेगा, 5 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट में 2 ले लेते हैं, 5 1 5 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ, ये सारा मिनट्स में था ना, यहाँ लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12 मिनट्स इक्वल टू, अब यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 2 to the power 3 इंटू 3 एक बार है, इंटू 5 एक बार है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 हो गया, 4 5, ठीक है। अब हम लोग 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, ये मिनट्स में था, तो ये भी मिनट। तो एलसीएम निकल गया 120 मिनट्स। इसका मतलब 120 मिनट्स के बाद ये सारा बेल्स फिर से एक साथ, है ना, बजेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। तो पहले हम लोग को 30 आवर्स में देखना होगा कि ये 120 मिनट्स कितना बार आएगा 30 आवर्स में। तो अब हम लोग पहले हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मिनट्स। नाउ 30 आवर्स, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू 30 इंटू 60 मिनट्स, कितना हो जाएगा 0 0 60 ज़ा 18, ठीक है। तो टोटल 1800 मिनट्स होगा। अब 1800 मिनट्स में ये 120 कितना बार आएगा, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड कर देंगे, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स number of times this 120 minutes will come, है ना। तो इसको हम लोग एक ही बार में लिखेंगे, तो उसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। now 30 hours equal to 1800 minutes, therefore 30 hours divided by 120 minutes, ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 120, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया। फिर हम लोग 12 से कर देंगे, 12 1 से 12, 6 12 5 से, तो ये 15 टाइम्स होगा। मतलब 30 आवर्स में 120 मिनट्स कितना बार आया, 15 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। इसका मतलब 15 टाइम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग टुगेदर। कमेंस मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में एक बार सारा एक साथ टॉल हो रहा है, और उसके बाद 15 टाइम्स और हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 + 1, है ना। देयरफॉर हाउ मेनी टाइम्स
therefore number of times they toll together, number of times the bells toll together equal to 15 plus 1, that is equal to 16 times. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो इस तरह जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के उसके बाद करना है. मेन वही है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको लिख लेना है. यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा था, है ना, कि 30 आवर्स में कितना बार होगा. तो पहले हम लोग 120 मिनट्स को डिवाइड करके देख लिए कि 30 आवर्स में कितना टाइम ज़्यादा है, 120. और फाइनली क्वेश्चन में जो था उसको लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, शुरू वाला लेना पड़ा, 6 bells कमेंस टुगेदर, है ना. ये अगर 15 plus 1 अगर छूट जाता है तो उसमें हाफ मार्क्स चला जाएगा. ठीक है, तो पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 16. ठीक, अब इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा एचसीएफ और एलसीएम से. इन केस किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो डाउट हम लोग क्लियर कर लें. ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.